बेटा युद्ध में उतरने से पहले रणनीति जरूरी है, तो हम उसी रणनीति के बारे में आज चर्चा करेंगे कि आपको लैब असिस्टेंट जो वैकेंसी अब आने वाली है उसके बारे में आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए आज का ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है। बेटा हम बात करेंगे कि जब एग्जाम प्रिपरेशन करनी है तो सर इसके लिए कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली है, हम सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कैसे करें और अपनी तैयारी को जांचने के लिए टेस्ट सीरीज भी तो ज्वाइन करनी है, तो वो टेस्ट सीरीज को कैसे हम अपनी बेहतर प्रैक्टिस के साथ में कहेंगे कि सॉल्व करते जाएं। तो उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जहां पर आपकी रणनीति जो रहने वाली है। बेटा युद्ध में उतरने से पहले रणनीति जरूरी है, तो हम उसी रणनीति के बारे में आज चर्चा करेंगे कि आपको लैब असिस्टेंट जो वैकेंसी अब आने वाली है उसके बारे में आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए। चलो तो हम बात करेंगे बेटा सबसे पहले कि सर ये जो भी लैब असिस्टेंट से रिलेटेड क्वेरीज है, आपकी जो भी सर हम कहेंगे कि हमारी जिज्ञासा है, पहले तो हमें सर वो शांत कर दीजिए। तो बेटा वो सारी शांत होगी, उसके रिलेटेड सारा मैटर सब कुछ आपको मिलेगा सिस्टमेटिक मैनर में। कहां मिलेगा? तो बेटा आप टेलीग्राम पर जाकर के सारथी डोज नाम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। और प्ले स्टोर पर जाकर के आपको ऑनलाइन सारथी एप्लीकेशन भी मिल जाएगी और इनका लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप अपनी सारी क्वेरीज को शांत कर सकते हैं, उनके बारे में क्या क्या चाहिए, कितना, जो भी मैं तो कहूं बेसिक से बेसिक और टॉप टू टॉप जितनी भी आपकी अगर कहेंगे कि डाउट्स है वो भी वहां पर आपको सॉल्व आउट मिलेंगे, उन्हीं के बारे में चर्चा होती रहेगी। ठीक है बेटा, चलिए तो हमने कहा कि सर आपका जो सिलेबस है अब इसी को तो पढ़ने के लिए आपको देखना है। तो सर सिलेबस में क्या है, सबसे पहले तो आपने कहा सर 2 पेपर में हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने कहा 2 पेपर है, एक आपके लिए सामान्य ज्ञान का है, जनरल साइंस वाला कहेंगे या जनरल नॉलेज वाला, और एक हम कहेंगे बेटा कंप्लीट साइंस के बारे में। तो हम अगर साइंस के बारे में बात करें, नो डाउट आपको फर्स्ट पेपर के बारे में भी बताएंगे। पहले उस चीज को देखते हैं जो आपके लिए कहेंगे कि थोड़ा छोटा मैटर, बेटा ये बहुत बड़ा है, ये वाला मैटर अगर कहा जाए तो टफ बहुत बनेगा, बट अगर एक बार इंटरेस्टिंगली आपने एक बेस्ट टीचर से पढ़ लिया तो ये वाला सब्जेक्ट आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। अब क्यों? बेटा साइंस वाला साइंस तो निकाल लेगा, साइंस वाला साइंस तो निकाल लेगा, बट जीके वाला आर्ट्स वाला पोर्शन उसके लिए कहेंगे सदियों से, पुरातन काल से आप मान लीजिए भले कि सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। और रही बात अगर आर्ट्स वाली, बेटा आर्ट्स वाले जो है वो साइंस वाला मैटर कवर करने की एबिलिटी रखते हैं, उनके पास में कहेंगे जो ब्रेन पावर है बेटा वो चीजों को इतना जल्दी कैचअप करते हैं, साइंस वाला मैटर भी कर लेंगे। तो बेटा साइंस वालों को थोड़ा और बेहतर तरीके से याद रखना है कि सर हमें अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो अगर आप अपने बात करें साइंस लेवल के लिए कि सर जनरल साइंस जो है अपना, ये विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का सिलेबस क्या है, जो सेकेंडरी लेवल का सिलेबस क्या रहने वाला है, जीव विज्ञान का सीनियर सेकेंडरी मतलब बायोलॉजी। बेटा बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट आप इसको हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर ये सब्जेक्ट को आपको लग रहा है कि सर ये नाम बायोलॉजी तो है, क्या हो गया, हम तो पढ़ते आए, बेटा एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, वो मुंह फाड़े मगरमच्छ की तरह खड़ा रहेगा आपके सामने, इतना कंफ्यूज भी कर सकता है कि आपकी सीधी चीज भी उल्टी हो जाए। तो हमें वो याद रखना है। ऐसे कैसे बेटा फिजिक्स और ऐसे कैसे केमिस्ट्री, तो इन सबके बारे में एक अपना वीडियो है जहां पर आपको इन सबके बारे में डिस्कस किया गया सिलेबस और इनको भी चर्चा की जाएगी। अब क्वेश्चन सर ये सब कहां से पढ़े, ये सब मैटर कहां से लिया जाए, तो बेटा देखो सबसे पहले तो याद रखिएगा ये जो पूरा मैटर है ये आपके लिए एनसीईआरटी के बेस पर बनता है। ये पूरा के पूरा पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि बेटा आप एनसीईआरटी का दामन पकड़ लो। अब एनसीईआरटी सर कौन सी पढ़े, तो बेटा आप क्लास 6 से लेकर के जहां से साइंस स्टार्ट होती है, क्लास 6 से लेकर के 12 तक के चले जाइए, इन 6-7 क्लासेस का जो मैटर है ये सफिशियंट है। इन 6 क्लासेस का या 7 क्लासेस का जो मैटर है बेटा ये एनसीईआरटी के लिए सफिशिएंट है, इतना बहुत है। तो ये 6 से लेकर 12 तक का मैटर आपको पढ़ना है। ठीक है, ओके सर। और साथ ही साथ में कहेंगे कि जो हमारे ऐप के ऊपर भी या हमारी क्लासेस में भी आपको बेटा इसका पूरा मटेरियल मिलेगा, हर सब्जेक्ट्स की हर क्लासेस का मैटर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो वहां पर भी आपको पूरा मैटर मिलेगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, वहां पर सब कुछ वहां पर आपको सिस्टमैटिक और अरेंज्ड वे में मिलेगा। देखो एनसीईआरटी अगर आपने कभी पढ़ी है बुक लेकर के, अच्छे बच्चे हो आप पढ़ते हो मैं मानता हूं, एनसीईआरटी बेटा अगर आप पढ़ोगे तो एक पैराग्राफ का जो अगर आप कहेंगे उसके पास मैटर है उसमें ज्ञान एक पेपर का है, वो पढ़ने बैठोगे तो उसको एक्सपांड करने के लिए टाइम पीरियड भी चाहिए आपको। तो नो डाउट आप एनसीईआरटी को मेंशन करिए, पढ़िए, साथ ही साथ उसको इजी वे में हम आपको करवाने के लिए तैयार खड़े कि वही मैटर को कैसे इजी कर सकते हैं। तो इन सब के लिए साइंस के लिए बेटा आप कहेंगे कि एनसीईआरटी मैटर इज द बेस्ट, जहां पर आपको 6 से लेकर के 12 तक का मैटर ही स्टडी करना है।
ज्यादा बहुत आगे भी नहीं जाना है कि सर हम तो बस अब एमबीबीएस करने के लिए निकल गए, इतना नहीं, हमें 6 to 12 तक का लेना है, एनसीईआरटी के मैटर को कवर करना है। ठीक है जी सर। अब सर थोड़ा पहले पेपर की बात कर लीजिए। ये तो हमारे लिए एकदम से कहेंगे कि पूरा ही अलग है, बीरबल की खिचड़ी है, इतने सालों से पका रहे, पकी नहीं रही है। तो बेटा जो पहला पेपर है जहां पर आपको पढ़ना है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जिसके लिए देखो पहला है आपके राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान, कि राजस्थान की ज्योग्राफी कैसी है, राजस्थान की हिस्ट्री कैसी है, कल्चर कैसा, जनरल नॉलेज कैसा, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। बेटा मैटर जितना आपको बड़ा दिख रहा है, नो डाउट टॉपिक भी उतना इंपॉर्टेंट है। और जैसा आप देख रहे हैं कि सर दोनों का वेटेज और क्वेश्चन नंबरिंग तो बराबर है, दोनों का वेटेज बराबर है, तो आप हल्के में मना लें कि सर साइंस करके हम इसको कवर कर लेंगे, बेटा नहीं हो पाएगा। कारण क्योंकि इसकी भी इंपॉर्टेंस उतनी ही और उसके बराबर है, तभी तो रखा गया इसको यहां पर। तो बेटा याद रखिएगा कि ये राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली चीज तो सर पढ़े कहां से, पढ़ना कहां से, तो बिल्कुल बेटा एक बार ये 2 वर्ड और बता दूं आपको, इसका मैं ठिकाना भी दूंगा कहां से पढ़ना है आपको इसको। फिर है राजस्थान के समसामयिक मामले, यानी कि करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान के करंट अफेयर की बात करें तो बेटा करंट अफेयर्स के लिए आप देखेंगे तो यूं जनरली बहुत से डेटा आपको मिलते जाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका है न्यूज़पेपर, डेली बेस पर आप पढ़ते रहें। एक आदत बना लीजिए कि न्यूज़पेपर पर आपको डिपेंड रहना है, न्यूज़पेपर आपको बहुत सी जानकारी भी दे देगा, और प्लस कुछ क्रोनोलॉजी वगैरह ऐसी कुछ बुक भी आती है जहां से बेटा आप क्या करेंगे, करंट अफेयर को भी ले सकते हैं। ठीक है ओके सर। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान ये कहां से, तो बेटा इसके लिए भी हम कहेंगे कि ल्यूसेंट वगैरह की बुक्स मिल जाएगी, काफी सारे मैटर भी आपको मिल जाएंगे जहां पर, और एप्लीकेशन पर हम आपको अवेलेबल भी करवाएंगे। ठीक है। और सर साइकोलॉजी, सर ये तो कुछ ऐसा है, नाम में ही साइकोलॉजी है, तो ये साइको बना के छोड़ता है, बट अगर इससे आप अच्छे से खेलने लग जाओ बेटा मजा आ जाएगा। तो आपको हमारे ऐप के ऊपर बेटा साइकोलॉजी की भी सिस्टमैटिक और बहुत बेहतरीन क्लासें मिलेगी, आपको बहुत बेहतरीन मैटर मिलेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आप साइकोलॉजी को भी बहुत मजे से पढ़ पाओगे। तो ये सब आपको मिलने वाला है। तो सर ये सब चीजें हम पढ़े कहां से, आप कह रहे हो सर बेस्ट बुक चाहिए, तो बेटा इन सब के लिए बेस्ट बुक अपने पास है। जैसे आपने कहा सर साइंस के लिए कहा जाएंगे आप, तो आपने कहा सर एनसीईआरटी पकड़िए, प्लस हम आपके लिए नोट्स लेके आ रहे हैं ना, हम आपको मैटर अवेलेबल करवा रहे हैं, ये तो है। अब सर इसके लिए कहां जाए, तो बेटा इसके लिए आपको और कहीं नहीं जाना है, इसके लिए आपके साथ है आपके अपने संपत सर। तो संपत राज सर आपके लिए बेटा मैटर लेकर के आए पूरा के पूरा सिस्टमेटिक वे में। संपत राज सर की तरफ से बेटा हम कहेंगे कि कला एवं संस्कृति, भूगोल, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, इनकी सारी बुक्स और हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल है। सर ने खुद ने ये सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में बनाई है, ताकि अब ये सब यहां पर क्यों बेटा मैटर आपके लिए बहुत सारा है, हर जगह से आपको कहीं पर भी कुछ भी मिल जाएगा, बट उसको एक अच्छे तरीके से पढ़ना भी तो एक बहुत बड़ी जानकारी कहेंगे कि उपलब्ध करवाती है। तो उसको अच्छे तरीके से भी पढ़ना है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, कि ये नहीं कि पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया हमने और हमें कुछ पल्ले ही ना पड़ा। तो हमें समझना भी तो है कि सर जो एक लाइन पढ़ी है एटलीस्ट वो एक पूरी पेजे में घुसी है, तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए आप कहेंगे कि सर संपत सर इनका मैटर जो है बेटा बहुत बेस्ट है, इनका मैटर क्या है बेटा बहुत बेस्ट है, तीनों बुक्स आपके लिए। और नो डाउट आपको ये बुक कहां से परचेस करनी बेटा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। आपके लिए तैयारी अच्छी बनाने का बहुत बढ़िया मौका है बेटा। अभी अपने पास में जो टाइम है, अभी से रणनीति को फॉलो करना शुरू कीजिए, और रणनीति को जितना जल्दी फॉलो करोगे बेटा उतना ही हमारे लिए कहेंगे कि और बेहतर होता जाएगा, एग्जाम में अपनी सीट सिक्योर करने का मौका बहुत बेहतर होता जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो इसी रणनीति के ऊपर हमें चलते हुए, इसी पर अमन करते हुए, इसी को फॉलो करते हुए आपके लिए हम उपलब्ध रहेंगे। आपके अपने चैनल पर आपको मैटर मिलेगा, और साथ ही आप कहेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर बेटा आपको टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप और ज्यादा बेहतरीन तैयारी की तरफ अग्रसर कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी क्यूरी शांत करने का भी मौका मिलेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन रखना है बेटा, अपनी तैयारी को बेहतरीन रखना है, अपनी तैयारी पर विश्वास रखना है। हम जो रणनीति बता रहे हैं आप वो फॉलो कीजिए बेटा, विश्वास रखिए आपकी तैयारी बिल्कुल सफलता की कगार पर ही है, हम सफलता को आपको सौंप देंगे, ये वाला काम आपके साथ रहने वाला है। तो अपने विश्वास को छोड़ना नहीं है, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल एक अच्छी सी लाइन के साथ में यहीं पर पॉज लेना चाहूंगा बेटा। लाइन कुछ ऐसी कि समय लगे जब विरुद्ध भागने,
समय लगे जब विरुद्ध भागने, लगे चारों तरफ भय जागने। समय लगे जब विरुद्ध भागने, लगे चारों तरफ भय जागने। काले वन में जुगनू सी, तुम बस एक आस रखना, खुद पर बस विश्वास रखना। तो बेटा खुद पर विश्वास रखिएगा, हम पर विश्वास बनाए रखिएगा और हम बनाए रखेंगे। तो मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।